गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैपेसिटर्स को जोड़ना। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कैपेसिटर को आपस में जोड़ना, टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब बात यह है कि टॉपिक शुरू अगर हम करेंगे तो सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि ज़रूरत क्या पड़ी हमें, कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ना है तो ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी हमें कि उनको जोड़ने की ही ज़रूरत है। तो उसमें क्या है कि कई बार क्या होता है, हमारे पास अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर अवेलेबल हुआ करते हैं। कुछ ज़्यादा वैल्यू के कैपेसिटर भी होते हैं हमारे पास, कुछ कम वैल्यू के भी कैपेसिटर्स होते हैं हमारे पास। लेकिन कई बार हमारी जो डिज़ायर्ड वैल्यू है, जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत है, वो डायरेक्ट तौर पर अवेलेबल नहीं होता। तब हम क्या करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो कैपेसिटेंस की हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए हमें दो या दो से अधिक कैपेसिटर को एक सर्किट में जोड़ना पड़ता है, ताकि हम जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसलिए किसी भी डिज़ायर्ड वैल्यू को, एक सर्किट के कैपेसिटेंस की डिज़ायर्ड वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को आपस में किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ते हैं, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट में कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ना। अब बात यह है कि वो डिज़ायर्ड वैल्यू जो हमने लेनी है, वो लेने के लिए कैपेसिटर्स को किन किन तरीक़ों से हम सर्किट में जोड़ सकते हैं। तो अगर जैसे हमने पहले भी रजिस्टर्स को भी जोड़ा है सर्किट में डिज़ायर्ड वैल्यू लेने के लिए, वही तरीके इसमें भी हैं। कैपेसिटर्स को किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ने के भी तीन ही तरीके हुआ करते हैं। और वो तीन तरीके कौन से हैं? सबसे पहला तरीका है सीरीज़ कम्बिनेशन, कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में जोड़ना। दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन, कैपेसिटर्स को समानांतर क्रम में जोड़ना। और तीसरा है मिक्स्ड कम्बिनेशन, कैपेसिटर को मिश्रित रूप से किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ना। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कम्बिनेशन क्या होगा और मिक्स कम्बिनेशन क्या होगा, और इन सर्किट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, क्या कुछ कांस्टेंट रहेगी, कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी और कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वेरिएबल रहेगी, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो अगर सीरीज़ कम्बिनेशन की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम कैसे होगा, कैसे कैपेसिटर इसमें लगेंगे, चार्ज की क्या वैल्यू रहेगी, वोल्टेज की क्या वैल्यू रहेगी, और इस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में देखो, यहाँ पर डायग्राम में ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है। सर्किट में मैंने इस प्रकार से जोड़ा है कि जो कैपेसिटर C1 है, इसकी जो दूसरी प्लेट है वो C2 की पहली प्लेट से जोड़ दी है, C2 की जो दूसरी प्लेट है वो तीसरे की पहली प्लेट से जोड़ दी है। और इस प्रकार जोड़ने से जो C1 का पहला टर्मिनल, पहली प्लेट, और C3 की जो सेकंड प्लेट है वो स्पेयर बचती है हमारी, उसको हम आपस में एक बैटरी या डीसी सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। अगर इस प्रकार हम कैपेसिटर्स को जोड़ें, दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, तो ऐसा सर्किट हमारा सीरीज कम्बिनेशन कहलाता है कैपेसिटर्स का। इस प्रकार से कैपेसिटर को अगर हम जोड़ दें तो ये सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहलाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें अगर देखो चार्ज के लिए केवल एक ही वे होता है, एक ही मार्ग होता है। और यहाँ पर जैसे डायग्राम में बताया है कि अगर सीरीज़ कम्बिनेशन में कैपेसिटर को जोड़ें तो सभी कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो एक समान रहेगा। जैसे C1 के ऊपर भी चार्ज हमारा Q है, चार्ज को Q से दिखाया था पिछले टॉपिक में मैंने बताया था। C2 के ऊपर भी चार्ज Q रहेगा, C3 के ऊपर भी चार्ज Q रहेगा। लेकिन जो अप्लाइड वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज है, वो कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। C1 के अक्रॉस V1 जाएगा, C2 के अक्रॉस V2 रहेगा, C3 के अक्रॉस V3 रहेगा। तो जो टोटल वोल्टेज है वो कैपेसिटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप इसमें हो जाएगा। लेकिन जो टोटल चार्ज है वो सभी कैपेसिटर पर एक जैसा रहेगा। अगर इस तरीके से हम जोड़ दें और ये प्रॉपर्टीज़ रहें तो ये सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाएगा। अब बात ये है कि ये जो सीरीज कैपेसिटर है
कम्बिनेशन है, मैंने पहले भी बताया कि हम क्यों जोड़ते हैं। एक निश्चित वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, लेने के लिए हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं सीरीज या पैरेलल में या मिक्स ग्रुपिंग में। अब मैंने सीरीज़ में जोड़े हैं ये तीनों। अब मुझे चाहिए कि जोड़ने का रिजल्ट क्या होगा, मुझे आउटपुट पर टोटल कैपेसिटेंस कितना मिलेगा। ये अलग अलग वैल्यू के 3 कैपेसिटर मैंने जोड़ दिए हैं। अब मुझे चाहिए कि इस सर्किट का, सीरीज सर्किट का मेरा टोटल कैपेसिटेंस क्या रहेगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेशन पे चलेंगे कि जो टोटल कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट है, अगर मैं इस तरीके से जोड़ता हूँ तो इस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस क्या रहेगा। तो उसके लिए पिछले टॉपिक में मैंने एक फार्मूला बताया था, Q = CV। Q = CV, जो चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस और वोल्टेज जो हमने दिया इसके मल्टीपल के बराबर होता है। फार्मूले के अकॉर्डिंग Q = CV था। अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज में Q तो तीनों कैपेसिटर पर सेम रहेगा, वेरिएबल क्या है, वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर सीरीज सर्किट की बात करें, जो मेरा टोटल वोल्टेज है वो V1 + V2 + V3, वेरिएबल चीज़ वही है, चार्ज मेरा जैसे रहेगा तीनों पर एक जैसा रहेगा। तो वेरिएबल क्या था, वोल्टेज। तो जो टोटल वोल्टेज था यहाँ पर वो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग हो गया था, V1 + V2 + V3। अब यहाँ पर अगर इस फार्मूले से देखें Q = CV है, अगर मैं इससे V की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, Q/C। इस फार्मूले से V की वैल्यू क्या आएगी, Q/C। अब V की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि टोटल वोल्टेज है, VT के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, Q/, और V1 के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं, Q/C1, क्योंकि Q तो कांस्टेंट रहेगा, C1 C2 C3 की वैल्यू अलग है। V2 के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, Q/C2, और V3 के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, Q/C3, और टोटल के स्थान पर Q/CT रख सकता हूँ मैं। तो इस प्रकार से वोल्टेज वेरिएबल है, और इज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ V1 + V2 + V3। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये Q/CT, और यहाँ से Q को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये Q कॉमन है तो क्या बचेगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और क्योंकि यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, ये दोनों Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो सीरीज सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला 1/CT = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, या जितने भी आगे जाते रहेंगे, मान लीजिए n नंबर्स हैं, 1/CN, ये लास्ट तक चले जाएंगे जितने भी आपने कैपेसिटर लगाए हैं। तो इस प्रकार सीरीज सर्किट में अगर कैपेसिटर लगाते हैं, इस फार्मूले के द्वारा हम सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बात देखनी पड़ेगी, सीरीज सर्किट की जो एक ख़ास बात क्या है, जो टोटल कैपेसिटेंस आपका आएगा वो कितना आएगा, सर्किट में आपने जितने भी कैपेसिटर लगाए हैं, जो सबसे कम वैल्यू का कैपेसिटर है उससे भी कम आएगा टोटल कैपेसिटेंस। सीरीज सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस क्या है, सर्किट में जो आपने कैपेसिटर लगाए हैं जिसकी कैपेसिटी सबसे कम है उससे भी कम आएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 1 माइक्रोफैरड का लगाया है, एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है और एक कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड का है। जब आप इन तीनों का टोटल निकालोगे तो सबसे छोटे सर्किट से कम आएगा। सबसे छोटा सर्किट आपका 1 माइक्रोफैरड का है तो 1 से भी कम वैल्यू आएगी टोटल कैपेसिटेंस सर्किट का। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स को समानांतर क्रम में जोड़ना। पहले इसका डायग्राम देखेंगे हम किस प्रकार जोड़े हमने। ये मेरा कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C2 है, कैपेसिटर C3 है। जोड़ने का तरीका देखो, इसमें एक साइड की सभी प्लेटों को मैंने एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया है और दूसरे साइड की सभी प्लेटों को मैंने दूसरी तरफ इकट्ठा कर दिया है, और इस प्रकार जो 2 टर्मिनल बचे हैं उसको मैंने DC सप्लाई के साथ
जोड़ दिया है। अगर इस प्रकार मैं कैपेसिटर को सर्किट में जोड़ूं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ वेरिएबल रहेगी, क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? तो इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है वो तीनों कैपेसिटर में अलग अलग रहेगा, जबकि जो वोल्टेज अप्लाइड है वो टोटल वोल्टेज सेम रहेगा। वो मैंने दिखाया, देखो C1 क्या है, क्रॉस चार्ज Q1 है, C2 पे चार्ज Q2 है, C3 पे चार्ज Q3 है, लेकिन जो टोटल वोल्टेज है वो एक जैसा रहेगा सभी में। इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा। तो ये तो था हमारा, अगर इस तरीके से हम जोड़ देते हैं और इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ रहे सर्किट की तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब बात ये है, जिस प्रकार से हमने सीरीज़ का टोटल कैपेसिटेंस निकाला है, पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? अब पैरेलल में देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ वेरिएबल है। चार्ज वेरिएबल है, वोल्टेज तो तीनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो अगर पैरेलल सर्किट की बात करूँ, जो टोटल चार्ज है QT है वही अलग अलग है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, वेरिएबल यही क्वांटिटी है। इसमें वोल्टेज वेरिएबल क्वांटिटी थी, इसलिए हमने टोटल वोल्टेज का फार्मूला लगा दिया था। पैरेलल में चार्ज जो हमारा वेरिएबल है तीनों का अलग अलग है, तो टोटल चार्ज का फार्मूला लगा देंगे हम, QT इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब दोबारा से इस फार्मूले पे आएंगे तो Q इक्वल टू CV, तो वो फार्मूला लगाएंगे। तो QT की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, CVT इक्वल टू Q1 की जगह क्या रखूँगा, CV1 प्लस CV2 प्लस CV3। ठीक है जी, नहीं ये मैंने गलत कर दिया, C1V, C2V और C3V, क्योंकि वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा। और ये आएगा CT, Q2 के स्थान पर CTV, Q1 के C1V, Q2 की जगह C2V और Q इधर है C3V, क्योंकि वोल्टेज इसमें स्थिर है, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है। और यहाँ से आ जाएगा CTV इक्वल टू, यहाँ पर V कॉमन है, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि यहाँ पर भी वोल्टेज, यहाँ पर भी वोल्टेज, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जो टोटल कैपेसिटेंस CT है वो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 3 से ज़्यादा है, n नंबर तक है, तो प्लस CN। तो ये है आपका, अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं तो उस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला CT इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस 3, ऐसे करते लास्ट तक CN तक चला जाएगा, नंबर ऑफ कैपेसिटर जितने भी लगाए हैं। अब जैसे सीरीज़ का एक खास बात थी, पैरेलल सर्किट की भी एक बात है कि टोटल कैपेसिटेंस जो होता है, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि जो सबसे बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है जिस कैपेसिटी का, उस सबसे बड़े से ज़्यादा वैल्यू का टोटल वैल्यू आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक सर्किट में अगर पैरेलल में 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर लगे हैं, जो टोटल आएगा वो सबसे बड़े से ज़्यादा आएगा, मतलब 3 माइक्रोफैरेड से ज़्यादा वैल्यू पैरेलल में आएगी। तो अगर हमें, तो इन दोनों से क्या पता चलता है कि जब हमें कैपेसिटेंस कम चाहिए तब हमें कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना पड़ता है, और जब हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा चाहिए तब हमें कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ऐसे से मिलते जुलते फार्मूले रेजिस्टेंस के केस में भी थे, लेकिन अपोजिट हैं। कैपेसिटर रजिस्टर में ये फार्मूला पैरेलल का था, जबकि कैपेसिटर में ये सीरीज का है। रजिस्टर में ये सीरीज का टाइप जैसा था, लेकिन कैपेसिटर में ये पैरेलल जैसा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे कम के लिए कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे, ज़्यादा वैल्यू लेने के लिए कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित संयोजन, ये पहले भी बता चुके हैं किस तरीके से होगा। एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का जिसमें कुछ कैपेसिटर सीरीज में मिलते हैं और कुछ कैपेसिटर आपस में पैरेलल में मिलेंगे। जैसे यहाँ पर C1, C2, C3 मैंने लगाया है, यहाँ पर C1 और C3 तो दोनों आपस में पैरेलल में हैं, और दोनों जो पैरेलल की जो जोड़ा है वो C1 के साथ सीरीज में है। अगर इनके कैलकुलेशन की बात करें, इसके लिए कोई अलग सेपरेट कोई फार्मूला नहीं है। पैरेलल में पैरेलल वाला
फार्मूला लगेगा, सीरीज में सीरीज वाला फार्मूला लगेगा। अगर इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले आपको जो पैरेलल वाले हैं उनको आप सोल्व कर लोगे और सीरीज के साथ सर्किट बनाकर उनका टोटल कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक था कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दो या दो से अधिक कैपेसिटर को आपस में जोड़ना कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। एक डिज़ायर्ड वैल्यू लेने के लिए, कैपेसिटेंस की एक निश्चित वैल्यू लेने के लिए हमें ये जोड़ने पड़ते हैं सर्किट में, और जोड़ने के जो तरीके हैं 3 तरीक़ों से हम जोड़ सकते हैं, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन और मिक्स कम्बिनेशन। यही आज के टॉपिक में हमने किया है, और तीनों कम्बिनेशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और तरीका और उनके फार्मूले, ये सारा आज हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। थैंक यू।